सलमान खान डांट रहे ब्रो। बड़ी बात है। गर्ल को हमेशा रिस्पेक्ट दो तो बॉय को भी रिस्पेक्ट दो। 100 की टी शर्ट पकड़ा, कॉलेज में गया, हीरो। नमस्ते राम राम, मैं हूं आपका शिव मंदरा, उत्तम राव, जिंगू जी, गानू जी ठाकरे, मतलब आपका शिव ठाकरे, और आप देख रहे हो इंस्टेंट बॉलीवुड, अपने सबका प्यारा चैनल। गणपति बप्पा मोरे। वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। जानना चाहेंगे आपके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में। मैं एक अमरावती से हूँ। अमरावती महाराष्ट्र में प्यारा सा सिटी है, और बहुत ज़्यादा सपने लेके वो गली से मुंबई तक पहुँचने का सफ़र ही मेरा एक बड़ी सी जर्नी रही है। और फिर मैंने वो घर में बिजनेस था पापा का, और उसके बाद स्टार्ट डांस की थोड़ी क्लासेस लेते 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 फिर मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसी के साथ मैंने ऑडिशन स्टार्ट किए थे। मुंबई आना, फ्राइडे सैटरडे ऑडिशन देना, फिर से संडे रात को ट्रेन में बैठ जाना, मंडे मॉर्निंग पहुँचते ही कॉलेज, और फिर आराम नगर 4 बंगलों का वो फील लेते लेते नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट, और वो वाला शिट नॉट फिट, मतलब हम हकाल रहे क्या? नहीं, एक कैरेक्टर के लिए नॉट फिट, ये मैं खुद को समझाता था। ब्रो तू बन सकता है, बट वो कैरेक्टर के लिए नॉट फिट बोल रहे, तो छोड़ना नहीं तुमने। तो वही फिर वहाँ से ऐसे फ्राइडे सैटरडे करते करते एक दिन रोडीज मिला, फिर मराठी बिग बॉस मिला, और फाइनली जिसका इंतज़ार कर रहा था मैं, हिंदी बिग बॉस की। उससे आप पैदा तो स्टार के घर पे नहीं होते हो, पर स्टार वाला फीलिंग जो बिग बॉस देते हैं आपको बाहर निकलने के बाद, और फिर आप काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। जो कहीं पे भी गांव में घर पे बैठे सपने देखते हैं यार, वो वाला फीलिंग कब आएगा कि अपने पापा प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है तो जाएगा कैसे, और वो फील रिस्पेक्ट, तो वो होता है। वो बिग बॉस के थ्रू मुझे सच्ची में ऐसे लगा था, और अभी जो लोग प्यार कर रहे हैं वो सच्ची में सच होते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक मतलब घर से एक थोड़ा सा कि क्यों ऐसा होता है पेरेंट्स को, ज्यादातर देखते हैं कि लाइक फिल्म इंडस्ट्री में अरे क्या वहां पर क्या करोगे, यही एक होता है नॉर्मली है ना। पेरेंट्स का होता है कि हमारा लड़के के ऊपर बैकअप रहना चाहिए। इंडस्ट्री में शायद जाएगा, कल काम नहीं मिलेगा, तो उसका वो वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए। हमें उसे देखना है अच्छे से खाते पीते हेल्दी और सक्सेसफुल। पर उनका सक्सेसफुल का एक होता है फंडा कि कॉन्स्टेंटली पैसा आता रहे, गवर्नमेंट जॉब करो, शादी कर लो, 2 बच्चे करो। पर एक होता है आप पैदा शायद साधारण घर में हुए हो, बट आपके सपने असाधारण होते हैं, और वो असाधारण सपने आपसे कराते हैं। मम्मी पापा के लिए इंजीनियरिंग की मैंने, बट वो होता है ना कि वो जिद होती है, वो जिद मुझे मुंबई तक लेके आई, और मुंबई से यहाँ तक। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है, मतलब थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, भाई बहन? मेरी नानी है, आई की आई, जो हमारे साथ रहती है, और हम लकी है, 3 बहन है, बट मेरे साथ ही रहती है और मुझे बहुत प्यार करती है, तो इनको जलन होती है बाकी को। एक आई है प्यारी सी, जो जिजाऊ में बोलता, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आई थी, जिन्होंने उनको बनाया था और उन्होंने जो स्वराज्य निर्माण किया, तो वैसी मेरी आई है कि जिन्होंने हमारा जो घर का स्वराज्य है वो जो निर्माण किया, कि कुछ ना होते हुए भी लड़की को PhD कराना है, लड़के को इंजीनियरिंग कराना है, और एक मैनर्स और एक प्रिंसिपल वाली लाइफ जीनी चाहिए। तब जब हमारे पास कुछ नहीं होते तो हम तो रास्ते तोड़ के कहीं निकल जाते हैं। और अपने पापा है, बहुत कूल है, कोई टेंशन नहीं लेते, और हंसते खेलते घर का जो एटमॉस्फेयर रखते हैं। और बस ताई है, ताई मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये बिग बॉस में एंट्री किस तरह से हुई? यूज्ड टू अप्रोच देम, क्या किस तरह से? मैं सच कहूँ तो मुझे जाना है फिल्मों में, बट फिल्मों में हम कैसे जाए, ऑडिशन दे के जाए, तो अभी ये रास्ता नहीं ओपन हो रहा है ना, तो जाना तो समुद्र में ही है, बट ये नदी से नहीं जा रहे तो दूसरी नदी में दूसरा रास्ता ओपन करूँगा। तो ऑडिशन के थ्रू नहीं हुआ, तो मैं रियलिटी शो का एक रास्ता मैंने चूज़ किया। फिर रोडीज, फिर हिंदी जाना था, तो रोडीज के बाद हिंदी नहीं हुआ मेरा, फिर मराठी बिग बॉस किया, फिर मराठी बिग बॉस जीता, फिर नहीं हुआ, फिर 1 साल के बाद हुआ फाइनली। तो मुझे जहाँ पे पहुँचना है मैं वहाँ पे पहुँचता ही हूँ, पर थोड़ा वक्त लगता है। तो मुझे लगता है आदमी उतना ही पेशेंस बढ़ जाते हैं, थोड़ा भूखा हो जाता है, और वो चीज़ अच्छी होती है क्योंकि आप बहुत चीज़ें सीखते हो, और कभी भी जब आपको वो चीज़ मिलती है तो आपकी हवा नहीं कोई, मुझे पूरी गारंटी है, और चीज़ें भी जो सपने मिलेंगे मुझे पूरे होंगे, मेरी हवा कभी यहाँ पे नहीं जाएंगी। तो कुछ स्ट्रैटेजी बनाई थी आपने? सर सच कहूँ तो रियलिटी शो से मैं यही सीखा था कि आप रियल रहो, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से आपको सिलेक्ट किया उन्होंने, उसी में आप टर्न कर लोगे तो मज़ा नहीं। 16 लोग हैं, 16 लोगों की पर्सनैलिटी अलग अलग है, उसी में किसी को कॉपी पेस्ट किया ना तो फिर आप बैंड बज गई। तो मेरा प्लस पॉइंट था कि मुझे वो चीज़ समझ में आ गई रोडीज़ में, मैंने वही फॉलो की। सिर्फ इतना है कि जुनून मेरा बहुत ज़्यादा था बाकियों के कंपेयर में, जैसे पत्ता आता है वैसे डालना पड़ता है, आप इंसान वही रहते हो, आपको चेंज करके मैं आप जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। लोगों को ओरिजिनल चीज़ हमेशा पसंद आती है,
और ओरिजिनल चीज़ बेची जाती है। तो वो एक सोच कर ही आप गए थे कि आई वांट टू बी अ विनर? मुझे यही था, घर जाना है लास्ट डे, पर खाली हाथ नहीं जाना है, जाऊंगा तो कुछ लेके जाऊंगा। बट एक था कि फिजिकली कुछ लेके नहीं गया, बाहर आने के बाद पता चला बहुत सारा प्यार लेके जा रहा हो, तो बड़ी बात है। नहीं, तो मैं बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि MC स्टैंड वो विनर रहे, पर आपकी तरफ भी बहुत से लोगों का एक प्यार था और कि बहुत उम्मीद रख रहे थे कि आप जीतने वाले हो। तो कहाँ पर कुछ थोड़ी नाउम्मीदी भी हुई या क्या मुझे सर 10 सेकंड हुई एक कि यार अपनी चीज़ थी या फिर यार मिल जानी चाहिए थी। बट मैंने लेफ्ट देखा तो और कोई इंसान नहीं था, वही था जो मेरे लिए बहुत अच्छा सोचता था। उसकी दोस्ती हमारे लिए बहुत मायने रखती थी कि कुछ था नहीं, मतलब बिजनेस या डील नहीं थी वो, और वो वाला पर्सन के हाथ में ट्रॉफी थी। तो मैं 10 सेकंड के बाद हाँ ये दो MC है यार। मैं सच्ची में बहुत दिल से खुश हूँ और अभी भी खुश हूँ कि जिसका हक था उसके हाथ में ट्रॉफी है, और मेरे लिए बड़ी पिक्चर होगी। कुछ अंदर कैसे डेवलप हुआ कि हाँ यार इनके साथ मेरा तालमेल है, और कुछ लोग चेहरे पे कुछ और होते और पीछे कुछ और होते, दिल में कुछ और होता है तो वो कैसे धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही थी इनफैक्ट हाँ। MC के साथ तो मेरा पहला फाइट हो गया था, और अब्दू के साथ मेरा थोड़ा बन गया था, पर इतना अच्छा बॉन्ड नहीं। बट जस्ट हाई भाई ये मुझे पसंद आ रहा था कि कुछ तो वाइब मिल रही है इसका ना, कुछ बहुत सच्चा और बहुत ही अलग ही सुकून, एक सुकून था उसके साथ। हाँ, तो फिर साजिद सर हम मिले, तो साजिद सर अंदर मुझे एक नॉर्मल इंसान लगे। तो ऐसे एक एक करके हम 4 लोग बने, पहले अब्दू, MC, मैं और साजिद सर। उसके बाद फिर कनेक्ट हुए धीरे धीरे निमृत के साथ, और साजिद सर का बॉन्ड था सुम्बुल के साथ। 2 मंथ के बाद आप देखोगे तो कभी कभी मेरे मन में है कि आप ट्रॉफी छोड़ने के लिए सच्ची में तैयार होते हो। और मेरे लिए निमृत ने भी बोला था ये चीज़, MC ने भी बोला था, साजिद सर ने बोला था, अब्दू ने बोला था। ये बहुत बड़ी बात होती है, वो लोग भी एक कंटेस्टेंट है, बाहर किसी को कोई जानता नहीं है, बट वो मेरे लिए ट्रॉफी छोड़ने के लिए, तो एक ऐसे बॉन्ड बना था रियल वाला। पर बिग बॉस में हमने देखा है कि आप कितने दिन फेक रह सकते हो जी, नहीं फिर अल्टीमेटली तो आपका वो जो पर्सनालिटी है वो पकड़ा जाए। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद तो आएगा ही आएगा 200% कितना भी है। 4 महीने में वो पता चलेगा ये इंसान कैसा है, या किसी ने मेरे साथ चीट किया भी होगा। तो मैं ऐसे तब सोचता था कि मैंने तो मेरा दिल से दोस्ती निभाई है, वो करेगा उसका कर्म है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यार इसका तो मुंह मैं बाहर जाके भी कभी नहीं देखूंगा या नहीं, तो ऐसे कभी कोई ख्याल, और किसके लिए उस तरह से ख्याल आए थे? नाम तो नहीं लूंगा क्यों नहीं यार? क्योंकि बिग बॉस दुनिया तो जानती है, देखो आपसे ज्यादा है ना जो व्यूअर्स है वो लोग ज्यादा जानते हैं, वो तो सबका चेहरा मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा पहचान लो मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी कभी क्या होता था कि बहुत गुस्सा आता था, बहुत, कि यार ये नकली इंसान है यार, मैं क्या करूँ यार, मतलब हर बार कुछ तो साथ में आता है, फिर बात करता है, फिर नकली बिहेव करता है। फिर कुछ टाइम के बाद ना उसके लिए अच्छा भी लगता था, यार अकेला लग रहा है वो, तो हम उनके साथ रहते, मस्ती करते, नहीं यार छोड़, गेम अपनी जगह पे शिव। बट जैसे उसके बारे में कुछ अच्छा दिल से सोचते हैं, 3 दिन के बाद पता चलता है ये बहुत कमीना इंसान है, ये बाहर बाजू में जाके कुछ बोलता है, फिर हर्ट होता था। फिजिकली भी फाइट हो जाती थी कि भाई एक धक्का मार दो या एक मार दो, तो वहां पर कभी कहीं ऐसे, और कभी ऐसा मौका आता था अपने आप कितना 2-3 टाइम्स हुआ। और बट तब मेरे माइंड में था कि ये चीज़ ना तेरे लाइफ का पूरा सपना तोड़ देंगी, वो मेरा कंट्रोल बहुत है कि एक चीज़ वो गुस्से में भी मैं सोचता था ब्रो सीधा बाहर निकाल देंगे, तेरे आगे पीछे कोई नहीं, कोई तुझे रोकने वाला नहीं है कि प्रोडक्शन में से या फिर कोई बड़ा स्टार बोलेगा नहीं शिव को रखो। हमने कुछ दिन पहले एक्चुअली प्रियंका से मतलब हमारे इंटरव्यू किया था, तो बोले यू आर वेरी मतलब क्लेवर, शातिर। क्या वन वर्ड फॉर शिव? शातिर। आगे वाला प्लेयर अगर शातिर है तो उसको शिव जवाब देगा, उसके पत्ते भी बाहर निकालेगा। अगर वो दोस्ती करेगा तो शिव जितना दोस्ती करके दिखाओ। ये मेरे को बहुत बार हुआ सर, ये रीजनल से आया हुआ है, होगा तो तू उधर महाराष्ट्र में कर, ये मेरे को हर्ट होता था, ऐसे मत करो यार। हाँ इंडिया के लोग हैं, हम इंडियन है, सब अपनी अपनी कुछ फील्ड में कुछ ना कुछ है कोई लेवल पे, इसीलिए आपको लाया गया। ऐसा कोई वक्त था जहाँ पर आपको वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑफ बैड, हाँ बहुत एक मतलब ऐसा गंदा वाला? 1-2 स्टार्टिंग में थी, कुछ फाइट हुई थी जहाँ पे बोलते समय ऐसा हुआ कि बहुत सारा गेम शिव ने खेला है, पर मुझे पता था एक चीज़ मैंने की है, आई एग्री। उसके बाद जो पूरी फिल्म बनाई गई है वो फिल्म मैंने बनाई नहीं, और शिव ठाकरे इतनी बड़ी फिल्म नहीं बनाएगा किसी को हर्ट करने के लिए, गलत करने। मेरा मोटो सर सीधा है, आपके साथ मुझे खेलना है तो मैं आपको गिरा के आगे नहीं जाऊंगा, मैं मेरा रास्ता बना के जाऊंगा। और 1-2 बार कुछ चीज़ हुई जहाँ पे गर्ल बॉय वाला कार्ड था, तब था कि तब जवाब देना मुझे मुश्किल हो गया था कि इस पे क्या जवाब दूँ, और ये यहाँ पे क्यों खेल रहे हो। हमने कब से, बचपन से मैं बुकों में पढ़ते आया हूँ कि गर्ल को हमेशा रिस्पेक्ट दो,
तो बॉय को भी रिस्पेक्ट दो। अभी जीतने के बाद लाइफ कैसी है? मैं दिल से बहुत एंजॉय करो। मेरे को जब वो थोड़ा नींद नहीं मिलती तो मुझे कुछ ऐसे थकावट वाला फील नहीं होता, बस होता है मेरा फेस भी अच्छा दिखे, ये मेरा फोकस है। थकावट अंदर से कभी नहीं होगा, बट ये होता है कि ये लोग प्यार भी इसीलिए करें कि तुम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचो। अभी तुम्हें डबल मेहनत करना पड़ेगा कि उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। कुछ पैसों के लिए काम कर रहा हूँ तो ये भी फॉलो कर रहा हूँ कि ऐसे भाग दौड़ में वो नहीं भूलना चाहिए जो आपका मेन सपना, जो टारगेट है। सलमान खान के साथ बॉन्डिंग कैसा था? सर सलमान खान मतलब उनको देख के बॉडी बनाई, एज अ पर्सन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। एज अ एक्टर ऑब्वियसली सुपरस्टार है वो, उनमें तो मैं बहुत छोटा पर्सन हूँ। जब कैमरा में आपको जो दिखाया जाता है उसके अलावा भी जो हमें अलग वे से समझा जाता है ना, वो पर्सन बेस्ट है। तो सलमान सर का रिस्पेक्ट बहुत था और डर भी था। आज अपनी क्लास नहीं लगे बस ये दुआएं मांगते थे हम। और मेरे को आपने देखा हो वीकेंड में मैं ऐसे बैठता था ऐसे शिट आज, क्योंकि एक तो अंदर से ये भी था डांट पड़ने, किसने डांटा है? सलमान खान डांट रहा है ब्रो। बड़ी बात है। आपको लगता था कि यार ये चीज मेरे से हुई है, शायद हुई हो सकती है, ऐसा कभी कभी फीलिंग आती इनसाइड? नहीं सर, 2-3 बार हुआ। जब सलमान सर ने बोला उसमें से 50% चीजें थी वो बिल्कुल मेरी गलत थी। जो बिग बॉस के हाउस में गलत थी, बाहर की दुनिया में नहीं थी। पर वहाँ पे जो रूल मुझे समझाएगा और इतने प्यार से समझाते कि अगर वो मैं समझ जाऊँ तो मेरी आगे की जर्नी अच्छी होगी, बाहर के लोग भी मुझे पसंद करेंगे। नहीं सुना तो सलमान सर का और मेन बिग बॉस का यही होता है, हमारा काम है तुम्हें समझाना, सुनोगे तो ठीक है तुम्हारे भले की बात है, नहीं तो नहीं। शिव ठाकरे की क्या ऐसी पॉजिटिव चीज़ है और ऐसी एक जो आप सोच रहे कि हाँ नहीं यार इस पे मुझे वर्क करके उस चीज़ को जरा थोड़ा बराबर करना है? एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है मेरे में जिद है और वो भूख है कि मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाऊँ। बट दूसरी चीज़ है, हर जगह सिर्फ जिद से नहीं होगा, मुझे एक कामली सोच के खुद पे पॉलिश करना, काम करना पड़ेगा। वो सपने के लिए, उस सपने के लायक बनना पड़ेगा। तो वो मुझे पता है, वो मेरा काम चालू भी कर दिया है कि जिस दिन मैं वहाँ पे रहूँ किसी ने बोलना चाहिए ये कैरेक्टर के लिए सही नहीं था, यही बोलना चाहिए शिव ठाकरे के लिए ही वो कैरेक्टर बना था। तो कुछ इसके लिए किस तरह की तैयारी हो रही? कुछ एक्टिंग क्लासेस बहुत सी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो वो चल रहा है आपका क्या? सर मैंने बहुत 4 साल से थिएटर किया हुआ है। अनुपम सर के यहाँ पे डिप्लोमा किया है, विक्रम गोखले सर थे उनका वर्कशॉप किया है, रीडिंग जो मुझे बताई थी तब से कर रहे, तो वो सब सीखना चालू है। जैसे कोई आएगी चीज़ तो वो भी दिखेगी, प्लस उसके लिए मैं और कितना ज़्यादा कर सकता हूँ कि नहीं यार मज़ा आ गया शिव को देख के। सर चल रही हो। तो अभी MC स्टैन के साथ और मतलब साजिद भाई के साथ कुछ कोलैबोरेशन हो रहा है? MC तो अपने फील्ड में जो उसका फील्ड है उसमें बिजी है, मैं मेरे रास्ते खोल रहा हूँ और साजिद सर फिल्म में बिजी है। तो अभी सब अपने अपने फील्ड में काम करें, मैं मेरे लिए कुछ डोर ओपन है उसके पे काम करो, कुछ काम आया हुआ है, कुछ काम ला रहा हूँ मैं, और कुछ काम सच्ची में नए नए लोगों के साथ करो। तो ये लोग दोस्त हैं, ये लोगों के साथ काम मुझे लगता है कि इनका फील्ड अलग है, वो दोस्ती में कभी वो उंगली नहीं उठनी चाहिए। तो खतरों के खिलाड़ी की भी कुछ बात हो रही है ना, एक तो उस पर कुछ वर्कआउट हो रहा है, तो क्या है एग्जैक्टली? हो रहा है सर, अच्छा कुछ अच्छा ही होगा सर अपने साथ। अच्छा, और बहुत से दूसरे ऑफर्स भी तो आ रहे हो, मेरे ख्याल से फिल्मों के भी ऑफर्स आ रहे, तो इस बार कुछ थोड़ा बहुत कुछ चूज कर रहे हैं कि भाई क्या करना है? कुछ हिंदी है, मराठी है, कहीं से भी कुछ सर मैं अभी सच्ची कहूँ तो मतलब जो चीज़ें आ रही है वो सच्ची में अच्छी चीज़ आ रही है। सॉन्ग हो, वेब सीरीज हो, फिल्म हो, मराठी भी फिल्म हो, बट अभी हिंदी में जो फिल्में आ रही है वो मैं मीटिंग्स अभी 2 मीटिंग कर चुका हूँ। कोई एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने बहुत एकता मैम के साथ भी काम किया है, वो मुझे लॉन्च करना चाहते हैं मराठी में। हिंदी में भी कुछ है कि जो बात करे कि उनका 2 महीने के बाद प्रोजेक्ट आ रहा है, तो चल रहा है बहुत अच्छे से। बस ये सब बड़ी फिल्में और जो होता है उसका वर्कआउट को थोड़ा टाइम लगता है। तो कुछ सोचा है कि अपने आप को थोड़ा रोमांटिक वे में या फिर एक्शन वाली फिल्म? रोमांटिक और ऐसा मस्ती, नॉटी और एक्शन, ये वो जो मिक्स होता है ना, वो शिव ठाकरे थोड़ा पहले इसमें वैसा दिख जाए ना, फिर अलग अलग चीज़ एज एक्टर सभी को लगता है, फिर मैं पॉलिश होते होते अलग अलग चूज करूँ। क्या लोगों से कहना चाहोगे आप एक्टिंग करना? क्योंकि डेफिनेटली कि लोगों को मिलना पड़ता है बहुत सारे। आपका लुक, आपका बॉडी, ये कोई मायने नहीं रखता, आपका मायने रखता है आप जैसे हो वैसा एक कैरेक्टर बना होता है सबके लिए। और वही एक हर चीज़, हर लोगों ने, हर सुपरस्टार ने वक्त पे सही समय पे उसको चिपका दिया और बड़े सुपरस्टार बन गए। आप जैसे हो वैसे बस मेहनत करो, एक दिन आएगा कि आपके लिए जो रोल बनाया वो आपको मिलेगा। अच्छा, बिग बॉस में हमने बहुत बार देखा है कि प्यार भी हो जाता है अंदर लेके, तो आपको कभी किसी से प्यार हो गया था? निमृत के साथ थोड़ा बॉन्डिंग और रिलेशनशिप की बात करते हैं। मुझे लगता है सर प्यार का हमेशा एक होता है, पहले होता है स्टेप दोस्ती। तुम्हारी दोस्ती हुई, पर एक दोस्ती होती है जो प्यार की तरफ जाती है, एक दोस्ती होती है जो लाइफ टाइम रहती है।
तो मेरी और निमृत की दोस्ती वही जो लाइफ टाइम रहेगी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी पार्टीज वगैरह हो रही, फराह खान जी की अभी पार्टी हुई थी, कैसा था वो टोटल माहौल ही अलग था, मतलब बेस्ट कुछ था कि बिग बॉस के बाद जो मैम ने अंदर भी बोला था पार्टी के लिए, और वहाँ पे जो लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, बड़ी बड़ी हस्ती जिनको हम टीवी पे देखते, वो लोग अप्रिशिएट कर रहे, तो तब लगता है कि ठीक है लाइफ में कुछ तो अच्छा हो रहा है। अभी आप जब जीत कर अपने अमरावती गए थे, वहाँ का लोगों ने जिस तरह का जो प्यार दिखाया, वो कैसा था? नहीं सच्ची में सर, मतलब एक कहूँ तो जिनको मैं पसंद भी नहीं था या फिर जिनके साथ अनबन भी होती है, पर एक होता है कि जहाँ पे आप कभी कभी वो लेवल पे जाते हो जहाँ पे अपनों की ज़रूरत होती है, तब अमरावती के, महाराष्ट्र के, इंडिया के सब जितने लोग हैं जो मेरे जैसे सपने देखते, और उनके सपने भी होते हैं बट उनको पता नहीं होता कैसे सपने पूरे करें, वो लोग सब जुड़े थे मेरे सच्ची में, और वो सभी ने इतने दिल से मेरे को सपोर्ट और वोटिंग किया है। मेरा सपना उनका सपना बन जाता है, तो वो जब आते हैं ना उनकी आंखों में दिखता है वो प्यार, तो वही दिखा मैंने अमरावती में, पागलों की तरह लोग, और बस टच करने के लिए कैसे तो भी कर रहे हैं, और मुझे मज़ा आया। मैं कार से उतर के पूरा भीड़ में गया, मुझे बोला भी ना चाह, मतलब नहीं मुझे यही तो चाहिए था यार, पर ये मिल रहा है, तो मैं एंजॉय किया सर वो देख के, और मज़ा आया मुझे। आज के टाइम ऐसा है कि बिग बॉस है, बहुत ही लोग प्यार करते हैं, लेकिन ये जो होता है वो शायद 1 महीना 1.5 महीना, जब तक उसके बाद एक थोड़ी रियलिटी जिंदगी होती है जो हमको जीनी होती है, अपनी कुछ एक सोर्स ऑफ इनकम भी जो होती है, तो उसके लिए किस तरह से प्लानिंग की? कुछ शायद आप जिम वगैरह कुछ सोच रहे हो, तो उसके मैं एक सही बोलूँ सर, मैंने मराठी बिग बॉस के वक्त डिओड्रेंट लॉन्च किया था, वो कुछ हद तक चला, फिर इन्वेस्टर का कुछ चीज़ें हुई और रुक गया। तो मेरा एक हमेशा होता है सपना तो पूरा करना है, बट बैकअप में हम प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं कि इनकम भी आए। महाराष्ट्र में या फिर वो जो विदर्भ में, हमारे यहाँ ना कुछ सोर्स नहीं सर, मुंबई कैसे है, तो वहाँ पे मैं अगर जिम, एक ही बिल्डिंग में जिम और एक एकेडमी डालूँ कि यहाँ के अच्छे लोग हैं, उनको भी मानदान दे के वहाँ तक पहुँचाऊँ कि वहाँ पे लोगों तक रास्ता बने। आपके आई और पापा का अभी किस तरह से लोग पहले कुछ देखते थे और अभी आपने ये जो हासिल किया उसके बाद उनका नज़रिया कैसा है? सर बहुत खुश है, बहुत खुश है। रोज़ घर पे लोग आते हैं, रोज़ कहीं से आते हैं, 200-300 ट्रैवल करके आते हैं किलोमीटर, बुके लेके आते हैं, और ये अभी 15-20 दिन हुए तो भी घर पे गर्दी रहती है। आई मजे के साथ बोलती है, पता है कि मेरे साथ फोटो लिए मिलाते ही रह तो मजे तेरे, पप्पा भी और दीदी भी, तो वो लोग उनको अच्छा लगता है, बट उनका एक ही कहना होता है अमरावती आएगा या वहाँ पे भी कोई भी लोग है, सबके प्रोग्राम में जा, पैसे बाजू में रख, उन लोगों ने तुझे बनाया है। तो वो ऐसी क्या चीज़ है जो आप कुछ लौटाना चाह रहे हो अपने वे में, जो भी छोटे वे में? मैं दिल से बोलूँ कि लौटाने की चीज़ होती है कि कभी कभी आपको बातों से नहीं लौटाई जा सकती है, खुद लोगों ने बहुत मेहनत करके एक दूसरे पर्सन के लिए वक्त निकाल के उसे बनाया हुआ है। तो मैंने एक ही होता है कि कुछ लोग थे जो मेरे साथ रोडीज में थे, उनको भी करना, तो मराठी बिग बॉस के लिए मैंने 3 लोगों के, मुझे जो रास्ता मैंने ढूंढा था, ऑफिस में जाना, वेट करना बाहर, फिर वो बोलते नहीं मिलेंगे सर, फिर से जाना, फिर नंबर निकालना, फिर मीटिंग करना, वो मैंने मेरे दोस्तों तक ये बताई नहीं जाती बात, बट जस्ट निकल रही है तो मैं बता रहा हूँ। तो फिर उनकी मीटिंग लगाई, वो लोग बिग बॉस में गए, अच्छे खेले, तो उनको था कि घर बैठे थे कि अभी तो रास्ते बंद हो गए, बोले करेंगे बिग बॉस करेंगे, तो मैं मीटिंग कराता हूँ। मेरा है कि मुझे जो रास्ता बहुत तकलीफ से या फिर मुझे ढूंढना पड़ा, वो मैं दोस्तों को भी लेके जाऊँ। बहुत सारे लोगों ने उनको पता ही नहीं ऑडिशन कैसे होता है, कैसे जाना होता है, तो मेरे को लगता है कि ये थोड़ा एक्शन में अगर उनको मैं रिटर्न करूँ तो उनके कुछ लोगों के भी सपने पूरे हुए तो मुझे मजा आएगा। बिग बॉस के अंदर ऐसा कौन सा टास्क रहता था जो आपको लगता था यार बहुत ही बोरिंग है? सर बोरिंग नहीं लगती थी, बट लगती थी नको ना यार, बिग बॉस है क्यों करा रहे हो। तो एक था कुछ बोर्ड थे और 6 बोर्ड थे और 6 में से किसी को नाम देना था, वो कि भंगार या फिर बदतमीज। अभी बदतमीज और वो उसके बीच का एक वर्ड होता है जो थोड़ा तमीज वाला होता है, वो बिग बॉस रखते ही नहीं थे एकदम ही। तो वो चुभने वाला था, यार मुझे नहीं बोलना है, बट आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। वो टास्क के वक्त लगता था शिट, इतना भी गंदा वो पर्सन है, मेरी और उसकी बनती नहीं, इतना भी गंदा मुझे नहीं बोलना है, बट वो बोलना पड़ेगा। फिर वो वोट देते थे हम, फिर उसको चुभता था, फिर जो शुरू होता। पर ऐसा तो है ना, देखो बिग बॉस भी तो लड़ाता तो था ही ना, उनका तो बिग बॉस भी खेलते थे ना, तो वही तो है। बिग बॉस खेलते इसीलिए थे कि हम जो सिचुएशन दे रहे उसमें से आप कैसे उभर के बाहर आओगे तो मजा है। इजी था तो फिर बिग बॉस क्या कहेंगे ना उसको।
कुछ खाना बनाना होता है या उस तरह भी कुछ बर्तन धोने होते, ये सब चीज़ें भी बहुत सारी होती, तो ऐसी चीज़ों में भी मतलब कभी कभी लगता है यार ये क्या है यार, ये मतलब काम तो मजे के साथ कर रहा था क्योंकि बिग बॉस था और वो रीजन था मेरे पीछे। बट जब एक दो बार हमने ट्राई किया, क्या किया था हमने, वो एमसी और मैंने चने वने कुछ ये किए थे, भूख लगी थी, सब बिजी थे और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था हमारी तरफ, भूख लगी थी तो हमने क्या किया, पाव भाजी वाला मसाला डाला, ये डाला, जो जो दिख रहा था सब डाला, तीखट मीठी। फिर बिग बॉस ने भी बोला अरे बाप रे नए कुक आए दो, बोले कैसा बना है, हमने खाया, मतलब मस्त बना है, ऐसे मस्त तो बोल दिया था बिग बॉस को, इतने गंदे बने थे दादा, इतने गंदे बने थे। अच्छा, व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि शिव ठाकरे लाइक क्या खाने में क्या पसंद करते हो, मतलब प्योर वेजिटेरियन और देसी चीज़ें होती है ना, जवार की भाकरी होती है, वो मज़े के साथ खाते हैं हम, खाने में लस्सी मिले तो मज़ा आ जाता है। बट वेज में पनीर का कोई डिश हो जिसमें प्रोटीन भी मिले और मज़े के साथ खाने हो, और अगर आप इधर बाहर गली में बोलो तो अपना पानी पूरी, यार ये वर्कआउट की वजह से बहुत कंट्रोल करता हूँ, पर मुझे लेके जाओगे तो मुझे कंट्रोल नहीं होता है, दबा के खाता हूँ मैं। लड़कियों का कितना फैन फॉलोइंग बढ़ गया, मैसेजेस आ रहे होंगे और आपको लगता है वो क्या अटेंशन है मैं सच्ची बोलूँ, मैं भी जब भी फ्लाइट में जाता था ना तो वो हवाई सुंदरिया देख के मुझे मजा आता था। अभी हवाई सुंदरिया देख के बोले एक्सक्यूज मी सर, आप प्लीज रुक जाओगे क्या, हमें फोटो लेना, मतलब रुक जाऊँ, मैं इवेंट कैंसिल कर दूंगा यार। तब टेंशन ही मतलब। तो कोई अपनी लाइफ में कभी कोई आई है, चाहे वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो या आपके अमरावती में होगी? बहुत सारी आई थी सर, बहुत सारी। पर एक प्यारी सी आई थी, बहुत, उसने मुझे संभाला था, बहुत प्यारी थी, लंबे बाल, बिंदी, प्यारी सी सलवार सूट, क्या बात। अच्छा, तो क्या है मतलब कुछ सर चली गई सर, मतलब ऊपर नहीं, तो क्यों ऐसे शादी होगी सर, शादी होगी, शादी होगी सर, क्या तो आपका दिल मतलब आप सीरियस थे एक्चुअली? बहुत सीरियस था सर, मतलब सपने और लड़की ऐसे दो चॉइस था, तो इसके लिए मुझे वो चीज़ दूर हो गई, बट पता नहीं कहाँ है, किधर है। बट जो सर होता है ना, जो कुछ मिलता नहीं तो हमेशा याद रहता है। फिर आपकी कोई बकेट लिस्ट में है, मतलब कि कोई मतलब कुछ चीजें करनी है जो अभी प्रायोरिटी में है? बांद्रा में एक अगर बंगला हो जाए मेरा, पता है मुझे 2 BHK फ्लैट लेना ही मुंबई में बहुत बड़ी बात है, बट अगर वैसे हो जाए, सपने देखो यार, कभी शायद कभी पूरे हो जाएंगे, मैं देखते रहता हूँ। फार्म हाउस जो लोनावाला है उधर सातारा साइड में, एक और चीज़ है जो मुझे बहुत बचपन से है, वाड़ा होता है ना जो राजा महाराजाओं का होता है, बड़े हत्ती दो जो नकली अभी बनाएंगे हम लोग, और तुतारी उतारी जाते बरो गणपति का मूर्ति, और इधर थोड़े लॉन में मोर और सब घोड़े वोड़े, और शाम को 5-6 बजे मैं घोड़े पे जा रहा हूँ, ऐसा कुछ सर, थोड़ा फिल्मी है सर, बट नहीं डेफिनेटली, क्यों नहीं, डेफिनेटली कुछ भी यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट इट, व्हाई नॉट। लाइक अच्छा, शिव ठाकरे कितने रिलीजियस भी है? बिकॉज मैंने देखा है कि हमेशा आप पापा का नाम लेते हो, कुछ भी बातें उससे शुरुआत करते हो। सर रिलीजियस तो मैं हूँ, बट मेरे घर से एक बात बताऊँ, मैं सीखा हूँ इंसानियत, मतलब अभी मैं बिग बॉस के लिए आते वक्त मैं सिद्धिविनायक भी गया, हाजी अली भी गया, और अपने बांद्रा वाले चर्च और गुरुद्वारा भी गया। मेरा एक है, मेरा सपना पूरा होने के लिए इधर ये चीज़ होती है जहाँ पे पीस मिलता है, और ये चीज़ दिल से मांगो तो मिलते। भगवान को हम कभी कभी वो नाम अलग अलग दिया है लोगों ने, तो मेरा था कि वो, बट एक होता है बचपन से हम कुछ सुनते हैं और पापा के साथ बहुत, वो जब आते 10 दिन तो एक अलग सा कनेक्शन है, तो पापा के साथ कुछ अलग सा कनेक्शन। और ऐसे कौन से स्टार थे जो आपको बहुत इंस्पायर करते थे? इंस्पायर करते मुझे शाहरुख सर की जर्नी, वो जो मैं उनके वीडियोस देखता हूँ इतने मजेदार होते हैं, और कुछ तो किक मिलती है मुझे वो चीज़ होती है, तो शाहरुख सर वाली जर्नी। आपने एटलीस्ट फराह खान से, साजिद खान से, बहुत सारे मतलब सलमान खान मीन तो लाइक आपने तो ऐसे लोगों से तो आप किसको और मिलना चाह रहे हो एक्चुअली ऐसे, मतलब कि एटलीस्ट हाई हेलो हो? शाहरुख सर के घर पे मैं इनवाइट हो जाऊँ, मतलब बिना जबरदस्ती वाला मजा नहीं आएगा ना, तो बस वो मन्नत में कोई पार्टी में मैं जाऊँ, शाहरुख सर से मिलूँ, और अमिताभ सर के घर पे कोई हॉलीडे डेस्टिनेशन में, स्विट्जरलैंड या वो लंदन वाली जो चीज़ें, वो मुझे देखते समय ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। कश्मीर मुझे, पहलगाम और वो सब चीज़ें वो बहुत प्यारी लगती है, सच्ची में वो जन्नत है कहीं तो भी वहाँ पे। अच्छा, अपने अमरावती के लिए कुछ करना चाहते हो? सर मेरा वो मोटो है कि जब भी कुछ आ जाए, थोड़े मनी आ जाए, तो सपने पूरे होने के जो वे होता है, वो वे बनाने के लिए मैं कुछ बनाऊँ वहाँ पे, कि लोग वहाँ पे आए और सही रास्ता मिले उनको, और पैसे कम भी हो तो भी काम हो जाए, तो ऐसा कुछ एकेडमी बना दूँ मैं वहाँ पे। अच्छा, एकेडमी के अलावा लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती होगी कि भाई ये चीज़ की वहाँ पर मतलब जो ओवरऑल मतलब अपनी जरूरत है अमरावती। जरूरत है, हाँ। सर अभी सच्ची बोलूँ तो वहाँ पे लोग हैं कि जो पुणे मुंबई बाहर जाते हैं, एयरपोर्ट नहीं है हमारे अमरावती में अभी तक,
और अभी भी मुझे नागपुर जाना पड़ता है, फिर कोई सेलिब्रिटी भी आते तो कैंसिल करते हैं। चीज़ भी होती है ना कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, मैकडी ये एयरपोर्ट की वजह से नहीं आ रहे। तो अमरावती में है बहुत बड़ा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें होती है कि छोटी छोटी चीज़ें नहीं आई है, तो वो चीज़ सर मैं नहीं ला सकता, बट ट्राई करूँगा कि वहाँ के जो सब खासदार आमदार हैं उनसे बात करूँ कि ज़रूरत है अपने अमरावती को, उससे चीज़ें थोड़ी बदलेगी। तो डेफिनेटली अभी जो पॉलिटिक्स होगा वो भी आप देख रहे होगे कि उनका भी नज़रिया, और डेफिनेटली खुश होते हैं कि भाई हमारे अमरावती का भी नाम मतलब शिव ऊपर कर रहे हैं। तो वहाँ पर किसी से मुलाकात हुई है या कोई आए होंगे उन्होंने डेफिनेटली मिलने के लिए? मुझे सर सही बोलूँ, कोई पार्टी नहीं, बट जितने पॉलिटिकल लोग हैं सबने सपोर्ट किया, सबने ट्वीट किया, बहुत बड़े बड़े लोग और अलग अलग पार्टियाँ, तो सबने खुद के इंस्टा पे ट्विटर पे ये डाला है और मिले भी है कि घर पे आना है। मैं मुंबई में था फिर, तो उनको मैं मिलूंगा भी सबको, बट सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। आपकी एक स्ट्रगल वाली जर्नी, जो आप कहाँ रहते थे, क्या होता था? मतलब शेयरिंग वगैरह होता है ना कि बहुत बार हम होते हैं कि भाई बाहर से आ रहे हैं, पैसे भी नहीं है, अच्छा भी दिखना है, कपड़े, लेकिन वो सब चीज़ें डेफिनेटली सब बोल, तो वो कुछ कहाँ पर रहते थे, क्या है, कितने लोग शेयरिंग? सर यहाँ पे मुंबई जब मैं आता था तो यहाँ पे बेस्ट था कि पहले 2000 रुपये में मुझे आना जाना, वो ट्रैवल सब करना है, और 2000 मेरी डांस क्लास की जो मैंने कमाया तभी जाके मेरे को निकलता था मुंबई के लिए फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर दूसरे वीक में दूसरे 2000 जमा करने का। तो मैजिक स्टिक जो है टाउन में एमएलए हॉस्टल का लेटर लाने का, और लेटर दिखा के अपने को वो एक जगह एक बेड मिलता है, तो वहाँ पे जाने को पता चलता है वो एमएलए हॉस्टल से 10 लोगों ने लिया है और 10 लोगों के साथ 20 लोग हैं और मैं 21वां हूँ। वहाँ पे जाने के बाद पूरी गर्दी सब इधर, बोले यार अभी क्या करूँ, तो बाहर बेड लेके जहाँ पे जगह मिले सो जाओ। कभी कभी लकी रहा तो 2 लोग ही रहते तो मुझे भी बेड मिल जाता था। उसके बाद फिर लोकल से 10-20 रुपए में आ जाओ। सबसे बेस्ट होता है कि जब अंधेरी से उतरो फिर ऑटो जो लो उसकी तरफ देखते रहो, बिल बढ़ रहा है, आराम नगर आ नहीं रहा है, भेंडी इधर 50 और गए तो खाने में मुझे कल्टी मारना पड़ेगा, वो चीज़। बट फिर 1-2 बार था कि नहीं यार अभी उधर से ट्रैवल करना बहुत हो रहा है, तो जब अंधेरी से वो होता है ना बेड वाला सिस्टम सर, बेड वाला, हाँ, तो वहाँ पे था कुछ, बोले अच्छा है रूम तो लेने 1500 बहुत ज़्यादा हो जाते और 12 बजे निकाल भी देते, अपने को 2 दिन रहना है। तो फिर मैं गया तो वहाँ पे 350 था और एसी वाला 400। मैंने बोला 400 लो, एसी वाला चाहिए अपन को। पर मजे के साथ किया। फिर जब वो कपड़े लेने का ज़ारा वारा देख लेता था मैं, नहीं यार ये थोड़े महंगे ज़्यादा है, तो मैं जाता था फैशन स्ट्रीट, वो बोलते थे 300, मैंने बोला 80। बोले कहाँ से आए हो? बोले पर दे रहे हो क्या? 100 में डन। 100 की टी शर्ट पकड़ा, कॉलेज में गया, हीरो। बोले कहाँ? हमारा ज़ारा ब्रांडेड ब्रो। अपनी पहली कौन सी ऐसी कमाई थी जो है ना, मतलब मॉडलिंग से या आपने कुछ की वो वाला जो याद हो, लाइक? सर अमरावती में तो 75 रुपीज़ थे कि मैंने डांस बैठाया था बच्चों का। पर मुंबई की बात कहो तो क्राइम पेट्रोल ऐसा कुछ था और मुझे बुलाया गया था, मुझे लगा मैं लीड हूँ, तो मैं मैकडी के बाजू में जो शॉप है 5000 के कपड़े लेके मैं टीवी पे देखने वाला हूँ। सर गया तो मैंने बोला सर स्क्रिप्ट प्लीज़ मुझे प्रिपेयर करना कि पहली बार है, तो बोला हाँ देता था। फिर मैंने सर स्क्रिप्ट आधे घंटे में देता था। एक लड़की थी, बोला आप भी हो? बोला हाँ। थोड़े टाइम पता चला, हमारे हाथ में ग्लास दिया और वो जो लीड था उसके दोस्तों में हम थे। मैंने सर स्क्रिप्ट मतलब पीछे खड़े रहना है, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना है। मतलब अच्छा। मैंने जो कपड़े लाए वो बोले वो नहीं, ये पहन लो। यार 5000 खर्चा किया मैंने। बोले नहीं आप प्लीज शांत बैठो। फिर जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू है, मैं कैमरे के सामने, हे ब्रो हैप्पी बर्थडे, पीछे पीछे। मैंने बोला यार थोड़ा तो आगे आऊंगा, थोड़ा पीछे गया। थोड़ा टाइम का फिर से हैप्पी बर्थडे ब्रो। बोले देखो समझ में नहीं आ रहा क्या? बोले सर 5000 के कपड़े लिए यार, थोड़ा तो दिखने दो। उसके बाद वो 2500 का चेक और 20% वो लेते, वो अभी तक आया नहीं मेरे पास। बट सर वो 5000 के कपड़े मेरे को बहुत चुभा कि यार, पर मैंने मजे बहुत किए थे। तो एंशिएंट बॉलीवुड के व्यूअर्स को क्या कोई एक मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले मैं एंशिएंट बॉलीवुड को सलाम कहूँगा, पूरे टीम को सलाम। मैं इसीलिए क्योंकि ये पेज को मैं बहुत सालों से या 1.5-2 अपना कोविड के बाद से जो भी फॉलो करने लगा हूँ, बहुत लोगों को पुश करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और आज मैं उसी पेज के लिए यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा कि सपने देखो, सपने पूरे होते हैं, और प्लीज़ किसी को कॉपी मत करना और ट्राई भी मत करना। आप जैसे हो बहुत ही शिद्दत से आपको भगवान ने बनाया, और आपके सपने पूरे होते थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा इंतजार करो। मैं आप सभी के लिए प्रे भी करूँगा। शिव बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने एंशिएंट बॉलीवुड के साथ बातचीत की और अपना वक्त दिया। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।